हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न करने के लिए। आज आपने पूछा कि भक्ति में श्रद्धा का क्या महत्व है। भक्ति में श्रद्धा का इतना बड़ा महत्व है जितना कि किसी बिल्डिंग में नींव का महत्व होता है। बिना नींव की बिल्डिंग बेकार है। उसी प्रकार से बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति है ही नहीं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करे लय सर्व कर्म कृत है। मतलब श्रद्धा का मतलब ये कि भगवान कृष्ण की केवल सेवा करने से ही हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये विश्वास होना और इस पर दृढ़ विश्वास होना। हम कुछ करें या ना करें, अगर हम भगवान की सेवा, भगवान को ही संतुष्ट कर लें, हमारे जीवन के सारे कार्य सफल हैं। श्रद्धा जो है भक्ति का प्रथम चरण है, पहला स्टेप। अगर जिन भक्तों के पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए हर एक भक्त के जीवन में श्रद्धा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार एक ब्राह्मण के गुरु ने उनसे कहा कि आप रोज भगवत गीता पढ़ा करो। ये सुन लिया, गुरु का आदेश है, और वो रोज भगवत गीता लेके बैठता था पढ़ने के लिए, और वो उल्टी भगवत गीता रखता था, लेकिन उसको पढ़ने नहीं आता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हो। उसने बोला कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, मैं लेके बैठता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि ये गुरु का आदेश है, इसलिए मैं लेके बैठता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता के जो पेज है, फ्रंट पेज, इसमें मैं देख रहा हूँ भगवान कृष्ण कितने महान हैं कि ये अपने भक्तों के भी नौकर बने हुए हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका ये विश्वास, ये सार ही जो है पर्याप्त है, क्योंकि भगवत गीता का सार आपको पता है। आपका भगवत गीता का लेके बैठना सक्सेसफुल है। ये विश्वास ना बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक बार नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि आप ये बताइए, मोची और ब्राह्मण में से कौन आपके पास आएगा पहले। भगवान ने बोला, मोची मेरे पास पहले आएगा। तो नारद मुनि बड़े हैरान हो गए। तो भगवान ने कहा, आप जाओ दोनों के पास, जब वो पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, आप उनसे बोलना कि मैं सुई में से हाथी को पिरो रहा हूँ, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो नारद मुनि ब्राह्मण के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही विद्वान थे, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार करते थे। और जब ब्राह्मण के पास नारद मुनि पहुंचते हैं, तो वो नारद मुनि को सम्मान करते हुए पूछते हैं कि स्वागत भी करते हैं और कहते हैं, आप तो भगवान के धाम में रहते हो, आते जाते रहते हो, मेरे भगवान क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके भगवान सुई में से हाथी को पिरो रहे हैं। यह सुन के ब्राह्मण बोलता है, अरे नारद मुनि, आप कैसे मजाक कर रहे हो। जब नारद मुनि मोची के पास पहुंचते हैं, मोची ने भी यही प्रश्न किया और नारद मुनि ने यही उत्तर दिया। ये सुनकर मोची नाचने लग जाता है, खुशी से झूम उठता है। नारद मुनि हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, आप नाच करो, आपको विश्वास है। तो मोची बोलता है, क्यों नहीं, जब भगवान एक बीज से इतना बड़ा बरगद निकाल सकते हैं, तो एक सुई से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते। तब नारद मुनि ने कहा, भगवान जो कह रहे थे सबसे पहले कौन आएगा, मोची ही आएगा, इसीलिए कह रहे थे, क्योंकि
मोची का भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था। इसलिए भक्तों के जीवन में शास्त्रों पर, गुरु पर, शास्त्र के नियमों पर 100% फेथ और विश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारा विश्वास, फेथ होगा, हम उतनी ही तीव्रता के साथ भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जितना हमारा डाउट होगा, भगवान हमारे साथ उतना ही रिसिप्रोकेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब का ये प्रयास हो, अपनी श्रद्धा को भगवान पर पूरी रूप से टिका के रखें, डगमगाए नहीं, क्योंकि ये भक्ति के लिए नींव है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारा अपने पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, मेरे पिता है, अगर कोई बोले क्या प्रमाण है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हमारे मन में 1.000000001% भी संदेह नहीं होता कि मेरे पिता नहीं है। 100% फेथ होता है। उसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति 101% फुल फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यही श्रद्धा है और यह हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जिसके हृदय में जितना स्ट्रांग श्रद्धा होगा, वह उतना ही तीव्र गति के साथ भक्ति में आगे बढ़ेगा। जैसे जिस घर की नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही लंबा चलेगा और उसके ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग उतना ही ज्यादा खड़ा कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर है तो धराशायी हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारा श्रद्धा स्ट्रांग है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। अगर जैसे नए नए भक्तों का श्रद्धा कोमल होता है, अगर उनको कोई भी मिल जाए, दो चार श्लोक बताकर उनको भटमा सकता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा क्या है, कोमल है। इसलिए हमें अपनी श्रद्धा को स्ट्रांग और मजबूत करना चाहिए, ताकि हम सब भक्ति में पक्के बने रहें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।